Welcome to today's class of SS for 8th standard, and today we are going to start our second book, semester 2 book. In the semester 2 we have total 14 chapters. You can see in our book. Out of 14 chapters, the brown color books are history, brown color lessons are 8 lessons. 8 lessons are history, and green color only 2 lessons we have, they are geography, and remaining 5 lessons blue color 5 lessons are civics. Okay, now let us see first chapter, socio-religious reforms. Means in olden days in our society so many customs are there, and these customs are reformed. Let us see in the lesson. सोशियो सामाजिक एंड धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, रिफॉर्म्स चेंजेस किया गया है, रिफॉर्मेशन. ओके, नाउ सी. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. The condition of women was worse in this narrow-minded society. Various evil customs were widespread in our society, like the custom of doodh piti, means female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk. Sati system means burning of a woman on her husband's funeral pile. Denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening began in the 19th century to remove the evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Ram Mohan Rai was the first among such reformers. Okay, 19th century means in the previous lessons we have learned 1857 Dalhousie, he brought so many changes. So that is 19th century. In that time, in our Indian society is full of various social evils. Like superstition. Superstition means andhaviswas, illiteracy, ignorance, and evil social customs. उस समय हमारे जो सामाजिक customs है and caste system, ये सभी से पूरा हमारा सोसाइटी भरा हुआ. द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी. उस समय जो सोसाइटी की जो माइंड है वेरी नैरो माइंडेड. कंडीशन ऑफ वुमेन, मेनली वुमेन की कंडीशन वेरी वर्स्ट. गर्ल्स एजुकेशन भी नहीं होते थे, और चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी हमने सुना है. उस समय जो डलहौसी ने जो किया था, चाइल्ड बैन, ही बैंड चाइल्ड मैरिजेस, छोटे छोटे बच्चों को मैरिज करते थे. एंड वेरियस एविल कस्टम्स वर वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी लाइक द कस्टम ऑफ दूध पीती. और ऐसे कस्टम रहते थे. दूध पीती मीन्स फीमेल इन्फेंटिसाइड बाय इमर्सिंग ए न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड इन ए कंटेनर फुल ऑफ मिल्क. यानी फीमेल गर्ल चाइल्ड जो लड़की हो गई तो उनको उस समय लड़की यानी उनकी दहेज देके शादी करना कच्चा होता है करके लड़कियों को फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जब छोटी सी लड़की न्यू बॉर्न बच्चों को एक कंटेनर फुल मिल्क वाला उसमें उसको इमर्स करते थे, तब वो चोक हो जाएगी, वो उसकी डेथ हो जाती. इस तरीके से करते थे. उसको दूध पीती वर्ड बोलते. सती सिस्टम, दूसरा एक सती सिस्टम मीन्स बर्निंग ऑफ ए वुमेन ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पाइल. जिस वुमेन की हस्बैंड मर जाता है तो उनकी फ्यूनरल के पाइल के साथ इनको भी बैठ के बर्निंग होना, इनका भी पति के साथ इनका भी डेथ. डिनाइल ऑफ विडो रीमैरिज, जो वुमेन की विडो होने के बाद उसको रीमैरिज का बिल्कुल एग्री नहीं करते थे. एक तो बहुत छोटी उम्र में छोटी सी बच्चों को ज़्यादा एज्ड पीपल से शादी करते थे, और उसकी टीनेज एज में उसका हस्बैंड मर गए तो उसको फिर से रीमैरिज का सिस्टम बिल्कुल नहीं थी. इस तरह की
एविल्स कस्टम्स थे हमारा समाज में उस समय। और ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे ही हमारा डलहौसी ने 1857 में इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट किया है, उसके साथ ए न्यू अवेकनिंग बिगन इन द 19th सेंचुरी। यानी लोगों में जो इंग्लिश एजुकेशन के साथ अपना सोच चेंज हो गए। उसके बाद ये जो हमारा सिस्टम में जो एविल कस्टम्स है उनको निकालने के लिए सोसाइटी में से इंटेंस एफर्ट्स हुआ मेड, यानी बहुत तीव्र तरह से एफर्ट्स रखा गया उस समय जो हमारा समाज में जो ये कस्टम्स को हटाने के लिए। और उनमें से मेनली सामाजिक एंड रिलीजियस रिफॉर्म। मेन नेम जो है राजा राममोहन राय, इन्होंने उस समय जो ब्रिटिश डलहौसी के साथ बात करके ऐसा रूल्स बनवाए थे। पहला ही बैंड चाइल्ड मैरिजेस एंड विडो रीमैरिज का भी एक्सेप्टेंस का रूल बनवाए थे। उनमें से फर्स्ट है जो रिफॉर्मर है, उनमें से सबसे फर्स्ट रिफॉर्मर राजा राममोहन राय। यू कैन सी हिज पिक्चर इज देयर इन द बुक। Okay, now let us see detail about Raja Rammohan Rai. Raja Rammohan Rai was born in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. जो राजा राममोहन राय जो है बंगाल में जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक विलेज है राधानगर विलेज, और एक ब्राह्मण फैमिली में 1772 में उनका बर्थ हुआ है। और राजा राममोहन राय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। उस समय सभी छोटे छोटे बच्चों को भी शादी करते थे, ऐसा इनको भी अर्ली चाइल्डहुड यानी बचपन में ही मैरिज किया गया था। हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड्स डेथ। और उसके बाद उनकी ब्रदर्स वाइफ जो है यानी उनकी ब्रदर की डेथ होने के साथ तो उनकी वाइफ को भी सती में बिठा दिया था। दिस इंसिडेंट शुक राजा राममोहन राय डीपली। और ये इंसिडेंट उन्होंने उनका घर में उनकी ब्रदर के साथ उनकी वाइफ को सती सहगमन बोलते थे, यानी हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड की फ्यूनरल में इनको भी बिठाते थे बर्न होने के लिए। वो इंसिडेंट से इनका बिल्कुल डीपली he shook out. He initiated many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, दूध पीती etc. उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया था बहुत सारा रिफॉर्म्स के लिए, और प्रोटेस्ट भी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किए थे। ये जो एविल कस्टम्स है मेनली चाइल्ड मैरिज और कैस्टिज्म। कैस्टिज्म मीन्स कुछ कैस्ट वाला को बिल्कुल अनटचेबिलिटी करके देखते थे, उनको अंदर भी विलेज के अंदर भी नहीं आने देते हैं, इवन वेल में से पानी भी नहीं निकाल देते। इस तरीके से कैस्टिज्म चलती। ही स्टार्टेड द बंगाल न्यूज़पेपर नेमली संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821। तो उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम है संवाद कौमुदी। 1821 में स्टार्ट किए थे। एंड ऑल्सो मीरत अल अकबर इन पर्शियन इन देयर 1822। और एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था वो पर्शियन लैंग्वेज में, उसका नाम है मीरत अल अकबर, और ये 1822 में। ब्रह्मो समाज वॉज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर 1828। राजा राममोहन राय एस्टाब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज भी एस्टाब्लिश किए थे। उसके बाद एक कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी उन्होंने स्टार्ट किए थे। ही रिकमेंडेड मेनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड किए थे जो चेंजेस लाने के लिए, जो मेनली प्रेस का इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन्स राइट्स, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। और उन्होंने जो रिकमेंड किए थे चेंजेस के लिए, उनमें से मेनली इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस यानी प्रेस की आज़ादी, जो न्यूज़पेपर्स में जो प्रेस प्रिंटिंग करने का उनका फ्रीडम, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वुमेन्स राइट्स। जेनली उस समय पे जो वुमेन का गर्ल्स को स्कूल भी नहीं भिजवाते थे, एजुकेशन भी नहीं होती, इसलिए उनकी राइट्स के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किए थे। और पर्सनल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम
एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी जो है न्याय व्यवस्था जो है इंडिपेंडेंट होने के लिए ये सभी के लिए उन्होंने रिकमेंड किए थे। राजा राम मोहन राय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम, और मेनली उन्होंने चाइल्ड मैरिज का तो उन्होंने रिकमेंड किए थे उसके समय, और डलहौसी जो है चाइल्ड मैरिज का बैन किए थे। उसके बाद सती सहगमन का भी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया है। टू एबॉलिश द सती सिस्टम मीन्स टू रिमूव, हमारे समाज में से जो ये सती सहगमन सिस्टम को निकालने के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक पास ए लॉ टू एबॉलिश द सती प्रथा, और इनकी जो मूवमेंट्स का वजह से उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल बंगाल का है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने एक लॉ पास किए थे टू एबॉलिश द सती प्रथा मीन्स सती सहगमन सिस्टम को निकालने के लिए भी बैन किया था उन्होंने। दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829, ये ईयर सबको याद रखना है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट उसमें। ये जो सती प्रथा बैन किए थे वो जो लॉ है 1829 में पास किए थे। सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन राय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रिनेसेंस मीन्स न्यू अवेकनिंग with regards to initiating social, religious and political reform. तो mainly child marriage and सती सहगमन and women's education and women's freedom, इन सभी के लिए राजा राम मोहन राय ने मेनली उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किए थे उस समय जो हमारे इंडियन सोसाइटी का जो चेंज लाने के लिए। न्यू अवेकनिंग मीन्स समाज में जागरूक बनाना विथ रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मीन्स स्टार्ट किए थे उन्होंने सामाजिक और धार्मिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में चेंजेस। द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन राय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830, और उसके बाद उस समय जो दिल्ली की जो चक्रवर्ती है महाराजा, उन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भिजवाए थे 1830 में इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, और उन्होंने इस केस में भिजवाए थे उनकी जो प्रॉपर्टी की केस का बारे में इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1833। ब्रह्मो समाज played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then. उसके बाद 1830 में उन्होंने इंग्लैंड गए थे, और उसके बाद 1833 में उनकी डेथ हो गई थी ब्रिस्टल में, और उन्होंने जो ब्रह्म समाज एस्टैब्लिश किए थे राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी दैट इज ब्रह्म समाज, ये जो चेंजेस के लिए सामाजिक में जो चेंजेस के लिए, और ये जो ब्रह्म समाज जो है वाइटल रोल यानी एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल किए थे उस समय पे हमारा जो हिंदू समाज का जो चेंजेस हिंदू समाज में यानी सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेस लाए थे, उसके लिए जो मेनली ये ब्रह्म समाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाए थे। और ब्रह्म समाज ट्राई टू एबॉलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ, यानी ये जो ब्रह्म समाज और हम उस समय हिंदू समाज में जो निकाल दिए थे सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास, रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक की कुछ विश्वास रहते थे अंधविश्वास, इन सभी को निकालने के लिए बहुत काम किए थे ब्रह्म समाज। Okay, this is the today's lesson. Again read the lesson.